हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सियोस के बारे में डीप डाइव करेंगे। तो एक्सियोस क्या है? एक्सियोस इज अ वेरी पावरफुल एंड पॉपुलर एचटीटीपी क्लाइंट। ये हम लोगों को एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में बहुत सहायता करते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, आप एक्सियोस को यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्सियोस हम लोगों को क्लीन कोड प्रोवाइड करते हैं एसिंक्रोनसली कोड को हैंडल करने के लिए एंड एचटीटीपी कॉल करने के लिए। तो एंड ऑल्सो ऑल मॉडर्न ब्राउज़र एक्सिस को सपोर्ट करता है। तो एक्सिस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सिस को। तो npm इंस्टॉल एक्सिस करेंगे तो आप लोगों को एक्सिस को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सिस को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स एक्सिस इक्वल टू रिक्वायर एक्सिस कर लिया मैंने। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सिस को रिक्वायर कर लिया। इसके बाद यू गुड टू गो। आप इजीली एक्सिस का जो एपीआई है इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एक गेट एपीआई देख लेते हैं, कैसे हम एक्सियोस को कॉल करके एक गेट एपीआई को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक्सियोस डॉट गेट करेंगे, इसके बाद इसका आर्गुमेंट पास करेंगे जिस राउट पे हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद डॉट देन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल रिटर्न हो जाता है तो क्या होगा, देन ब्लॉक के अंदर कंसोल लॉग मैंने किया है रेस्पॉन्स टू डाटा, इसको ये पिन कर देगा। अगर कुछ भी दिक्कत आएगा तो क्या होगा, कैच ब्लॉक में जो एरर मैंने कंसोल किया है, एरर फेचिंग डाटा, इसको ये प्रिंट आउट कर देगा। इस तरीके से हम इजीली, बहुत इजीली गेट एपीआई को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक्सिस की मदद से। तो अगर आप लोग एक पोस्ट एपीआई भी देखना चाह रहे हो तो पोस्ट एपीआई भी देख लेते हैं। तो एक्सियोस डॉट पोस्ट करेंगे, इसके बाद जो आर्गुमेंट पास करेंगे सेम चीज़। फर्स्ट आर्गुमेंट हम लोग क्या पास करेंगे, जिस राउट पे हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं इस आर्गुमेंट को फर्स्ट आर्गुमेंट एज ए पास करेंगे। इसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट क्या होगा, सेकेंड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में आपको डाटा होगा। आप पेलोड में जिस चीज़ को सेंड करना चाह रहे हो उसको आप ऑब्जेक्ट में देंगे की वैल्यू पेयर में। तो ये होगा आपका सेकेंड आर्गुमेंट। इस तरीके से आप क्या होगा, पोस्ट का हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद डॉट देन दे के हम लोग क्या करेंगे, जब प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा सक्सेसफुली तो हम लोगों का क्या होगा, देन ब्लॉक के अंदर हम लोग कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इस दौरान कुछ भी दिक्कत है तो कैच ब्लॉक के अंदर जो मैंने एरर एग्जीक्यूट किया है ये वाला प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एपीआई को हिट कर सकते हो एक्सियोस की मदद से, पोस्ट एपीआई को। एंड ऑल्सो एक्सियोस सपोर्ट एसिंक्रोनसली। तो अगर आप एसिंक्रोनसली ऑपरेशंस को हैंडल करना चाह रहे हो तो एक्सियोस ऑल्सो सपोर्ट दैट। तो फॉर दैट राइट आई पोस्ट एपीआई। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू एवॉइड कर लेते हैं स्पेस एक्सियोस डॉट पोस्ट, सेम चीज़ करेंगे। फर्स्ट आर्गूमेंट एज क्या पास करेंगे, फर्स्ट आर्गूमेंट पास करेंगे जिस राउट पर हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं। इसके बाद सेकंड आर्गूमेंट क्या पास करेंगे, सेकंड आर्गूमेंट पास करेंगे पेलोड ऑब्जेक्ट फॉर्म में की वैल्यू पेयर में। तो ये क्या होगा, हम लोगों का एक्सियोस का मदद से क्या होगा, प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। एंड एक आउट लगाया तो क्या होगा हम लोगों का, तो प्रॉमिस रिटर्न के लिए यहाँ पे वेट करेगा। जब आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा तो कंसोल में इसका रिस्पॉन्स जो डाटा किया तो इसका रिस्पॉन्स डाटा डाटा कंसोल में प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर इस दौरान कुछ भी एरर आता है तो कैच ब्लॉक हैंडल कर लेगा एंड कैच ब्लॉक में एरर को हैंडल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एसिंक्रोनसली भी जो एक्सियोस है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आप एक्सियोस के बारे में और भी डीप डाइव करना चाह रहे हो तो आगे फॉरवर्ड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद सपोज एक हम लोग क्या करते हैं, जब एपीआई कॉल करते हैं किसी भी हेडर को भी सेट कर सकते हैं एक्सियोस की मदद से। सेम तरीके से अगर हम लोग पोस्ट के एपीआई की मदद से ही अगर हेडर को सेट करना चाह रहे हैं तो एक न्यू एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास एज ए रेफरेंस रहेगा, कोड को आप देख सकते हो। अगर एक्सियोस डॉट पोस्ट सेम तरीके से हम इसको राइट कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग सेकेंड आर्गूमेंट एज ए पेलोड पास करते थे इसके बाद कोमा देके क्या करेंगे, थर्ड आर्गूमेंट पास करेंगे। थर्ड आर्गूमेंट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हेडर देंगे। हेडर क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर आप हेडर को सेट कर सकते हो। सपोज अभी के लिए हेडर के अंदर हम लोग कंटेंट टाइप सेट कर देते हैं, कंटेंट टाइप कोलोन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इसके बाद ऑथराइजेशन भी सेट कर देते हैं, ऑथराइजेशन कोलोन यहाँ पे क्या देंगे, बैरियर टोकन। किसी भी एपीआई में अगर आप बैरियर टोकन देना चाहते हो तो इस हेडर के अंदर आप ऑथराइजेशन भी सेट कर सकते हो। इसके बाद देन ब्लॉक के अंदर सेम चीज़ क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स मिल जाता है तो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा, एरर आता तो कैच ब्लॉक हैंडल कर लेगा। इस तरीके से आप एक्सेस के मदद से बहुत इजीली हेडर भी सेटअप कर सकते हो। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, इंटरसेप्टर। इस चीज़ के मदद से आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को भी इंटरसेप्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आपका ट्राई कैच ब्लॉक्स में जाने से पहले अगर आप किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो इंटरसेप्टर के मदद से आप एक्सियोस में एग्जीक्यूट कर सकते हो।
तो मतलब सपोज ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग कुछ कोड लिखे हैं, रिक्वेस्ट को हम लोग मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो इंटरसेप्टर की मदद से हम लोग रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके उसके बाद हम लोगों का ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रेस्पॉन्स सेंड करने से पहले यूजर को हम लोग क्या करेंगे, एक्सियोस की मदद से इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सियोस के अंदर ही होता है एक्सियोस डॉट इंटरसेप्टर, इसके बाद डॉट रिक्वेस्ट एंड इसके बाद डॉट यूज कर फंक्शन को कॉल करेंगे। यूज के अंदर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है तो यहाँ पे जो हम लोग देंगे वेरिएबल, इसके अंदर क्या होगा, हम लोगों को रिक्वेस्ट मिल जाएगा। तो सपोज अभी के लिए कॉन्सोल करके देख लेते हैं, रिक्वेस्ट सेंड एट टाइम को प्रिंट आउट कर लेते हैं कितने बजे रिक्वेस्ट को सेंड हुआ है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो रिक्वेस्ट है इसको रिटर्न कर देंगे। इसके बाद कोमा दे के हम एरर भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर इस दौरान कुछ भी एरर आता है तो हम यहाँ पे प्रॉमिस की मदद से एरर को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, एरर, जो एरर आएगा इसको हम फेंक देंगे। तो इस तरीके से आप कैसा कर सकते हो, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट को आप जो मॉडिफाई करना चाह रहे हो, यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट से पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट का जो मॉडिफाई का ऑपरेशन है यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेम तरीके से आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसके लिए सेम चीज़ होगा, सेम रिक्वेस्ट के प्लेस में आप क्या देंगे, रिस्पॉन्स। तो इसको भी राइट करके देख लेते हैं। सबसे पहले सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट इंटरसेप्टर डॉट रिस्पॉन्स डॉट यूज, इसके बाद क्या देंगे, रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, अभी के लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को प्रिंट आउट कर लेते हैं कितने बजे हम लोग रिस्पॉन्स को सेंड किया है। तो रिस्पॉन्स रिसीव एट, इसके बाद सेम तरीके से न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, टाइम कितने बजे रिस्पॉन्स को हमने सेंड किया। इसके बाद क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को रिटर्न भी कर देंगे। इसके बाद सेम तरीके से हम क्या करेंगे, कोमा दे के एरर देंगे एंड एरर भी ऑल्सो एरो फंक्शन होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉमिस के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे एरर को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट भी कर सकते हो एक्सिस की मदद से। तो दिखाई दे रहा है आपको बहुत इजीली, कितना इजीली हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर पा रहे हैं एक्सिस की मदद से। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो अगर आप बहुत फास्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अगर सपोज आपका बेस यूआरएल सभी के लिए सेम है, तो हर बार तो आप बेस यूआरएल को नहीं दे सकते हो ना। इसके लिए आप क्या करोगे, एक्सिस का इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक वेरिएबल के अंदर एक्सिस का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट एपीआई इक्वल टू क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक्सियोस का जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर क्या देंगे, एक ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या देंगे, जो जो कॉमन चीज़ है हम लोग इसके अंदर इस इंस्टेंस के अंदर एज ए आर्गूमेंट पास कर देंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो सपोज हम लोग बेस यूआरएल दे रहे हैं, सभी के लिए हम लोग का प्रोजेक्ट में बेस यूआरएल तो सेम ही रहता है, तो हम लोग बेस यूआरएल को भी ले लेते हैं। बेस यूआरएल कोलोन स्ट्रिंग में बेस यूआरएल दे देते हैं। इसके बाद कोमा देके हम लोग अभी के लिए टाइम आउट दे देते हैं 1000। इसके बाद हम लोग हेडर भी सभी के लिए सेम रहता है, ऑथराइजेशन हेडर, तो हेडर भी सेट कर देते हैं ऑथराइजेशन बैरियर टोकन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट एपीआई को कॉल कर लेते हैं। जो इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया कॉन्स्ट एपीआई इक्वल टू एक्सिस डॉट क्रिएट, इस एपीआई को डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सिस का इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपीआई डॉट गेट। तो सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को तो इसके अंदर तो इंस्टेंस के अंदर बेस यूआरएल हम लोग पहले ही दे दिया, तो पूरा यूआरएल देने का जरूरत नहीं है, स्लैश देंगे तो ये बेस यूआरएल को यूज कर लेगा। इसके बाद हम लोग जो डिजायर एपीआई एंड पॉइंट है इसको देंगे, तो स्लैश पोस्ट स्लैश 1। तो इससे क्या होगा, बेस यूआरएल जो था उसके बाद स्लैश पोस्ट स्लैश 1 को एक्सेस करेगा। इसके बाद सेम तरीके से डॉट देन एंड डॉट कैच राइट कर देंगे। डॉट देन के बाद से क्या होगा, हम लोगों का रिस्पॉन्स डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कैच ब्लॉक के अंदर कुछ भी एरर आता है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा कैच ब्लॉक एंड एरर को प्रिंट आउट कर देगा। तो यही था जो एक्सियोस का फुल वीडियो। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय फॉर टुडे।